हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी कहानी हमारी ज़ुबानी में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कपिल शर्मा की हाल ही में आई हुई मूवी दादी की शादी को। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है टोनी से, जिसकी बहुत बड़ी फैमिली है और इसी वजह से टोनी को आज तक किसी भी लड़की ने हाँ नहीं कहा। उसने अपने लिए लगभग 300 लड़कियां देखी है, बट कोई भी इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली के साथ रहने के लिए तैयार नहीं। अब यहाँ पर जो लड़की थी वो टोनी को बताती है कि एक लड़की है जो टोनी के साथ शादी कर सकती है, जिसका नाम है कनिका। अब यह सुनने के बाद टोनी काफ़ी खुश होता है क्योंकि कनिका एक्चुअली उसी के कॉलेज में थी, बट वो मेडिकल में थी और टोनी आर्ट्स में। यहाँ पर टोनी तो कन्नू को अच्छे से जानता था और उसे पसंद करता था, बट कन्नू को यह भी नहीं पता था कि टोनी उसके कॉलेज में है। जिसके बाद दोनों की मंगनी तय हो जाती है। एंगेजमेंट वाले दिन टोनी बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन हम देखते हैं कि कन्नू को इस एंगेजमेंट में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। जिसके बाद उन दोनों की एंगेजमेंट हो रही थी कि तभी वहाँ पर कन्नू का भाई आकर बताता है कि दादी की शादी होने वाली है, दादी शादी करने वाली है। और यह सुनकर सभी लोग काफ़ी शॉक में हो गए थे, खास करके कन्नू के पेरेंट्स। अब यहाँ पर टोनी के दादाजी कहते हैं कि अगर कन्नू के दादी ने शादी की तो टोनी और कन्नू की शादी नहीं करवा सकते। जो सुनने के बाद कन्नू तो काफ़ी खुश हो जाती है, बट टोनी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वहाँ कन्नू के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि अगर उनकी माँ ने इस उम्र में शादी कर ली तो उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। अब कन्नू के पापा अपने भाई नाग को कॉल करते हैं, जो कि वहीं कहीं घूमने गया था, और वह उसे बताते हैं कि उनकी माँ शादी करने वाली है। अब यह सुनने के बाद नाग और उसकी वाइफ भी काफ़ी हैरान थी। तो हम कन्नू की फैमिली को देखते हैं कि जो शिमला में जाने के लिए निकल रही थी। अब वहाँ पर टोनी भी आता है और वह बातों बातों में उनके साथ ही आने लगता है। एक्चुअली टोनी को कुछ भी करके यह शादी करनी थी और इसी वजह से वह कन्नू की फैमिली के साथ शिमला आ रहा था ताकि वह दादी की शादी होने से रोक सके। जिसके बाद वो लोग शिमला पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी दादी इन सब को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब यहाँ पर यह लोग कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर वह दादी से कैसे पूछेंगे कि क्या यह सच है दादी कि आप शादी कर रही हैं। अब यहाँ पर कन्नू के पापा हिम्मत करके अपनी माँ विमला से पूछ ही लेते हैं कि क्या यह सच में आप शादी कर रहे हो। अब यह बात सुनकर विमला हाँ कहती है। हाँ, सच में मैं शादी कर रही हूँ। जो सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी हैरान थे। विमला कहती है इसके बारे में कल वो बात करेगी। यह बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। जिसके बाद कन्नू विमला के पास आती है और वो विमला के लिए काफ़ी खुश होती है क्योंकि विमला शादी कर रही थी। बट यहाँ पर विमला को पता चलता है कि इसकी वजह से कन्नू की मंगनी टूट गई है। बट कन्नू कहती है वैसे भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो न्यूजीलैंड जाना है ताकि वह अपने आगे की पढ़ाई कर सके। जिसके बाद अगले दिन विमला जब जॉगिंग पर जाती है तो वह अपने दोस्तों से मिलती है और यहाँ पर विमला बताती है कि उसने स्टेटस डाला था कि हिमानी गेटिंग मैरिड, बट वो ऑटो करेक्ट हो गया और ऐसा स्टेटस बन गया कि आई एम गेटिंग मैरिड, और इसी वजह से उसके बच्चे यहाँ पर आए हैं। अब यह बात सुनकर उसके फ्रेंड्स भी हंसने लगते हैं और यहाँ पर वो विमला से कहते हैं कि वो अपने बच्चों को सच बता क्यों नहीं देती कि वो कोई शादी वगैरह नहीं करने वाली। बट यहाँ पर विमला कहती है कि वह ऐसा नहीं करेगी क्योंकि काफ़ी सालों बाद उसके बेटे अपनी फैमिली के साथ उससे मिलने आए हैं और वह उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती है, और इसी वजह से वो अपने घर वालों को नहीं बताने वाली थी कि वह शादी करने वाली नहीं है। अब यहाँ पर विमला तो काफ़ी खुश थी क्योंकि उसकी फैमिली उसके पास आ गई थी। बट यहाँ पर उसके बच्चे उससे पूछने लगते हैं कि आखिर वो इस उम्र में शादी क्यों कर रही है। जिस पर विमला कहती है कि उसे प्यार हो गया है और अब उसे शादी करनी है। बट उसके दोनों बेटे यही ज़िद कर रहे थे कि उन्हें उस आदमी से मिलना है जिसके साथ विमला शादी करने वाली है। बट विमला उनकी बात को टाले जा रही थी।
तो वहाँ टोनी और कन्नू के बीच भी बातें होने लगती हैं और यहाँ पर कन्नू को पता चलता है कि टोनी भी उसी के कॉलेज में था। एक्चुअली एक लड़का सबको कह रहा था कि वह कन्नू के साथ रिलेशनशिप में है। वह जानबूझकर कन्नू को बदनाम कर रहा था और तब टोनी ने उस लड़के के नाम से प्रिंसिपल की बेटी को लव लेटर लिखा, जिसके बाद प्रिंसिपल ने उस लड़के को कॉलेज से निकाल दिया। अब यह बात टोनी जब कन्नू को बताता है तो कन्नू काफ़ी हैरान थी कि टोनी उसे तब से पसंद करता था। तो वहीं कन्नू के पापा और उसके अंकल दोनों विमला से पूछने लगते हैं कि आखिर वो किसके साथ शादी करने वाली है, बट विमला के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने अपने घर वापस जाएंगे। अब यह सुनने के बाद विमला टेंशन में आ जाती है और वह अपनी फ्रेंड शक्ति को इस बारे में बताती है। तो शक्ति उसे कहती है कि गार्डन में जॉगिंग करने के लिए जो कैप्टन रेड्डी आता है वो उसका नाम बता दे। वो लोग उसके साथ बात कर लेंगे और सारा मामला शॉर्ट आउट हो जाएगा। अब यह बात सुनने पर विमला को भी यह आइडिया सही लगता है और वो अपने बच्चों को बताती है कि वो मिस्टर रेड्डी के साथ शादी करना चाहती हैं। जिसके बाद विमला की फ्रेंड्स को देखते हैं जो रेड्डी को बता रहे थे कि उसे क्या करना है, पर रेड्डी उनसे कहता है कि आप चिंता ना करें, वह बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेगा। यह बोलकर जब वह वहाँ से जा रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे चोट आई थी और अब वो विमला के घर नहीं जा सकता था। अब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ पर विमला भी आई हुई थी। तभी वह देखते हैं कि वहाँ पर कर्नल थिरन नाम का आदमी रेड्डी के लिए फूल लेकर आया हुआ था। अब यह लोग जब कर्नल थिरन को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि थिरन उनके लिए सही होगा, इसलिए वो जाकर उससे बात करते हैं, बट थिरन यह काम करने से मना कर देता है। अब यहाँ पर विमला उसे बताती है कि एक्चुअली उसे बस अपने बच्चों का थोड़ा सा टाइम चाहिए। काफ़ी सालों से वह अकेली रहती है और वह चाहती है कि उसके बच्चे उसके साथ कुछ वक्त बिताएं। जो सुनने के बाद थिरन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम टोनी को देखते हैं जो कन्नू के पापा और उसके चाचा से कहता है कि उन्हें विमला को समझाने की वजह उस आदमी को धमकाना होगा जिसके साथ विमला शादी करने वाली है। अगर वो लोग उस आदमी को धमकाएंगे तो हो सकता है कि वो विमला से शादी ना करें। अब यह आइडिया उन दोनों को सही लगता है और वो लोग कैप्टन रेड्डी के घर जाते हैं। एक्चुअली कैप्टन रेड्डी के साथ ही थिरन रह रहा होता है, जिसकी वजह से यह लोग उसे कैप्टन रेड्डी समझ लेते हैं और उसे धमकाते हैं कि आइंदा वो विमला के पास भी ना भटके और उसके साथ शादी करने के बारे में तो सोचे भी नहीं। जो सुनने के बाद थिरन भी उसके लिए मान जाता है, जिसके बाद यह तीनों काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब थिरन ने उनसे कहा था कि वो विमला से शादी नहीं करेगा, जिसकी वजह से यह तीनों काफ़ी ड्रिंक करते हैं क्योंकि अब इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। बट ये लोग जब घर जाते हैं तो वहाँ पर थिरन पहले से ही आया हुआ होता है, जिसे देखकर ये तीनों काफ़ी हैरान हो गए थे। वो वहाँ पर फिर से थिरन को धमकाने की कोशिश करते हैं, बट थिरन काफ़ी शक्तिशाली था और वो इनसे बिल्कुल भी नहीं डरता था। उल्टा ये लोग उसे डर जाते हैं, जिसके बाद ये तीनों समझ गए थे कि वो थिरन को धमका तो नहीं सकते, जिसके बाद ना चाहते हुए भी उन्हें थिरन और विमला की शादी की तैयारी शुरू करनी पड़ती है। बट यहाँ पर टोनी को कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा था, इसलिए जब वो कैप्टन रेड्डी के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली रेड्डी की फर्स्ट वाइफ की मौत हो चुकी है और उसकी दूसरी वाइफ का नाम है कविता और वो अभी ज़िंदा है। अब टोनी वहाँ पर कविता को लेकर आता है और कविता बता देती है कि उसका पति तो एक नंबर का ठरकी है, वो जहाँ औरत देखी वहाँ पर चला जाता है। अब अगर रेड्डी पहले से शादीशुदा है तो वह फिर से शादी कैसे कर सकता है, जिसकी वजह से सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर थिरन आता है और विमला के बेटे उसे काफ़ी सुनाने लगते हैं कि वो पहले से शादीशुदा है और उसकी माँ को फंसा रहा है। अब यह सुनने के बाद थिरन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब विमला को काफ़ी बुरा लगता है और वो थिरन से कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था
कि ऐसा कुछ होगा, बट थिरन उससे कहता है कि वो चिंता ना करें, वो सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेगा। जिसके बाद अगले दिन वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो अपने साथ कविता को भी लेकर आई हुई थी, जहाँ पर कविता सबको बताती है कि एक्चुअली टोनी ने उसे पैसे दिए थे ताकि वह यह बात बता सके वो रेड्डी की वाइफ नहीं है। अब यह सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर कन्नू टोनी के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाती है कि टोनी ने उसकी दादी की शादी तोड़वाने के लिए यह सब कुछ किया। जिसके बाद पुलिस टोनी को पकड़कर लेकर जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सारा प्लान विमला और थिरन का ही था। विमला जानती थी कि कन्नू टोनी से शादी नहीं करने वाली और इसी वजह से वह टोनी को यहाँ से भेजना चाहती थी ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पर पुलिस वाला टोनी से कहता है कि वो 1000 बार लिखे कि झूठ बोलना बुरी बात है और यह लिखने के बाद ही वो उसे छोड़ देगा। अब टोनी ना चाहते हुए भी वो लिखने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है कन्नू की बुआ सुनैना की, जो अपनी बेटी अवनी के साथ सिंगापुर से यहाँ पर आई हुई थी और उसे अपनी माँ की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुनैना और उसके भाइयों के बीच नहीं बनती। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में हमें आगे पता चल ही जाएगा। अब रात को जब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तो यहाँ पर सुनैना विमला से कहती है कि उसे उसकी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वह चाहती है कि शादी से पहले बाकी बातें भी क्लियर हो जाए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर वह चाहती थी कि विमला के नाम पर जो 8 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा हो, यानी कि तीनों भाई बहनों के पास 2-2 करोड़ आ जाए और 2 करोड़ विमला के पास रह जाए। उसने प्रॉपर्टी पेपर्स भी बनवा लिए थे। वह चाहती थी कि विमला इन पेपर्स पर साइन करे। अब यह सुनने के बाद विमला काफ़ी हैरान थी। जिसके बाद यहाँ पर दोनों बेटे भी झगड़ने लगते हैं कि उन्होंने आज तक विमला के ऊपर और इस घर पर जितने खर्च किए हैं। यहाँ पर सुनैना भी कहती है उसने भी कई बार अपनी माँ को पैसे भेजे हैं। अब तीनों बच्चे पैसों को लेकर झगड़ने लगते हैं। यह सुनने के बाद विमला को काफ़ी बुरा लगता है। तो वहाँ हम टोनी को देखते हैं जिसे पुलिस वाले छोड़ देते हैं, बट जाने से पहले टोनी कहता है कि वह जानता है उसने कोई गलत नहीं किया। जिसके बाद टोनी अपने दादाजी को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वह शिमला में है और वह जल्दी वापस आ जाएगा। जिसके बाद टोनी विमला के घर जाता है तो विमला ने लिविंग रूम में एक चिट्ठी रखी थी जिसमें विमला ने सब कुछ लिखा था कि कैसे उसने स्टेटस डाला था और वो ऑटो करेक्ट की वजह से ये सब कुछ हो गया था। लेकिन उसके बच्चे उसके पास आए तो उसे ऐसा लगा कि उनके साथ वह कुछ टाइम स्पेंड कर लेगी, इसी वजह से उसने यह सब नाटक किया। अब यह सब कुछ टोनी ने पढ़ लिया था, साथ ही वह प्रॉपर्टी पेपर्स भी विमला ने साइन कर दिए थे। अब यह सब देखने के बाद टोनी विमला की हालत समझ गया था। जिसके बाद वह उसे लेटर को अपने पास रख लेता है और अगले दिन विमला से मिलने जाता है और विमला से कहता है कि वह उसकी सिचुएशन समझ सकता है और अब से वह उसका साथ देगा ताकि उनके बच्चों को उनकी फीलिंग्स समझ में आए। जिसके बाद हम कन्नू के पापा और उसके अंकल को देखते हैं जो यही सोच रहे थे कि आखिर वो लोग ऐसा क्या करें जिससे विमला यह शादी करने से मना कर दे, बट उनके पास कोई भी आइडिया नहीं था। तो वह टोनी रेड्डी के साथ विमला के घर आता है और सबको बताता है कि आज से रेड्डी यहीं पर रहेगा। यह सुनकर सभी घर वाले काफ़ी हैरान थे, लेकिन टोनी कहता है कि कुछ दिनों की बात है, शादी की फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगी तो रेड्डी अगर यहीं रहेगा तो सबके लिए आसानी भी होगी। अब ना चाहते हुए भी सबको उनकी बात माननी पड़ती है क्योंकि घर तो विमला के नाम पर था, यानी कि वही डिसाइड कर सकती है कि कौन यहाँ पर रहेगा, जिसकी वजह से उसके बच्चे काफ़ी ज़्यादा उदास थे। अब रात को टोनी सबको बताता है कि रेड्डी चाहता है कि सब लोग सुबह 9 बजे से नाश्ते के लिए आएं। अब यह सुनने के बाद सभी लोग वैसा ही करते हैं क्योंकि कुछ भी करके उन्हें रेड्डी को वहाँ से भगाना था। अब अगले दिन रेड्डी जब सुनैना के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं तो रेड्डी सुनैना से पूछते हैं कि वह लास्ट टाइम अपनी माँ से कब मिली थी।
तो यहाँ सुनैना को याद ही नहीं आ रहा था कि वह लास्ट टाइम अपनी माँ से कब मिली थी। तो रेड्डी उसे याद दिलाता है कि जब 7 साल पहले सुनैना को बेटी हुई थी अवनी, तब उसने अपनी माँ को अपने पास बुलाया था ताकि वह अवनी का ध्यान रख सके। उसके बाद से सुनैना आज तक अपनी माँ से मिलने भी नहीं आई हुई थी। अब यह सुनने के बाद सुनैना रेड्डी से कहती है कि वह उसकी माँ के पति बने, उसके पापा बनने की कोशिश ना करे। जिसके बाद सब लोग नाश्ता करने लगते हैं तो वहाँ रेड्डी से मिलने के लिए टीना नाम की लड़की आती है जो कि एक वेडिंग फोटोग्राफर थी। अब यहाँ पर टोनी टीना को सब कुछ दिखाने लगता है। यह देखकर कन्नू काफ़ी जेलस फील कर रही थी। अब रात को घर में एक छोटी सी पार्टी होती है जहाँ पर सब लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, बट विमला के दोनों बेटे काफ़ी अपसेट थे। बट बाद में सबको एंजॉय करते हुए देखकर वो भी वहाँ पर नशे में आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बट उन्हें अभी भी विमला की शादी कुछ भी करके तोड़नी ही थी। अगले दिन वह लोग देखते हैं कि रेड्डी उनके घर का जो भी सामान है, मतलब जो भी पुराना सामान है, उसे बाहर निकाल रहा था। यह देखकर इन लोगों को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि इसमें उनकी बचपन की काफ़ी यादें जुड़ी हुई थी। इनके ट्रॉफीज़, टॉयज़, यह सब कुछ था और रेड्डी उन्हें भंगार में बेच रहा था, जो देखकर यह दोनों काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। साथ ही सुनैना भी काफ़ी गुस्सा हो जाती है जब रेड्डी कहता है कि वो उनके पापा की फ़ोटो को भी यहाँ से निकाल देगा। अब यह सुनने के बाद सुनैना अपनी माँ से कहती है कि आखिर वो कुछ क्यों नहीं कहती। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुनैना के दोनों भाई इसलिए सुनैना को पसंद नहीं करते क्योंकि सुनैना ने बिना किसी को बताए अभिनव से शादी कर ली थी, जिसके बाद सिंगापुर शिफ्ट हो गई थी और इसी वजह से उसके भाई उससे काफ़ी नाराज़ थे। बट यहाँ पर इन तीनों को एहसास हो गया था कि अगर यह तीनों एक साथ रहेंगे तभी वह अपनी माँ को रेड्डी के साथ शादी करने से रोक सकते हैं। इसलिए यह तीनों डिसाइड करते हैं कि अब यह तीनों मिलकर कुछ करेंगे। तो वहीं हम कन्नू को देखते हैं जिसको रेड्डी का मोबाइल मिलता है और उसमें रेड्डी का कॉल आ रहा था और यह देखकर कन्नू समझ जाती है कि यह कोई और है, क्योंकि अगर यह रेड्डी होता तो इसके मोबाइल पर रेड्डी का ही कॉल कैसे आ सकता है। और इसी वजह से वह रेड्डी के ऊपर नज़र रखने लग जाती है। तो वह हम कन्नू के पापा की और उसकी बुआ और उसके अंकल को देखते हैं जो कि लॉयर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि उनकी माँ शादी करना चाहती है और वह उसे रोकना चाहते हैं। इसलिए वह लॉयर से कुछ सजेशंस मांगती हैं। तो लॉयर कहता है कि अगर वह लोग विमला का सर्टिफिकेट बनवाएंगे कि वह मेंटली अनस्टेबल है तो वह विमला की शादी रोक सकते हैं। अब यह सुनने के बाद टोनी काफ़ी हैरान था कि अपनी माँ का यह लोग ऐसा सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं। बट यहाँ तीनों ही इसके लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी करके विमला की शादी रोकनी थी। अब यह बात सुनने के बाद टोनी तुरंत रेड्डी से मिलने जाने लगता है, जहाँ पर उसे बीच रास्ते में कन्नू मिलती है जो कि उसे बताती है कि उसे डाउट है कि यह रेड्डी कोई रेड्डी नहीं बल्कि कोई और है और वह उसे फॉलो कर रही थी। अब यहाँ पर टोनी उससे कहता है कि वह चिंता ना करे, वह घर के अंदर जाकर सब कुछ पता कर लेगा। वह कन्नू से कहता है कि वह बस कार में रुकी रहे, जिसके बाद टोनी जाकर थिरन को बता देता है कि कन्नू को पता चल चुका है कि वह थिरन रेड्डी नहीं बल्कि कोई और है। और यहाँ पर वो उन्हें बताते हैं कि कैसे विमला के बच्चे उसे मेंटली अनस्टेबल साबित करके ये शादी रोकना चाहते हैं। अब यह बात सुनने पर थिरन समझ जाता है कि अगर यह बात विमला को पता चली तो उसे काफ़ी बुरा लगेगा, जिसकी वजह से यह लोग एक और प्लान बनाते हैं। जिसके बाद टोनी सबको विमला के फ्रेंड से मिलवाता है, जहाँ पर विमला की फ्रेंड्स बताती है कि विमला तो रेड्डी के साथ शादी करना ही नहीं चाहती थी, वो तो मजबूरी में शादी कर रही है। जो सुनकर विमला के बच्चे काफ़ी हैरान थे। यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स बताती हैं कि एक्चुअली में विमला पत्ते खेलती थी और इसमें वो काफ़ी सारे पैसे हार चुकी थी और इसी वजह से वह कर्जा चुकाने के लिए वो रेड्डी के साथ शादी करने वाली है। अब यह सुनने के बाद उसके बच्चे काफ़ी हैरान थे। उन्हें लग रहा था
कि उनकी माँ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। बट यहाँ पर विमला की दोस्त बताती हैं कि विमला कितने सालों से अकेली थी और उसका अकेलापन उसे खाया जा रहा था और इसका रास्ता उसने यह निकाला और यह सब कुछ वो करने लगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है। अब विमला के बच्चे विमला से जाकर इस बारे में पूछते हैं तो विमला बताती है कि यह सब कुछ सच है, जो सुनने के बाद उसके बच्चे काफ़ी हैरान थे। यहाँ पर थिरन सबसे कहता है कि उसके पास से विमला ने काफ़ी सारे पैसे लिए हैं और अब उसका कर्जा बहुत ज़्यादा हो चुका है, कोई 40 या 50 करोड़ कर्जा हो चुका है और जब तक वह अपना कर्जा नहीं चुकाती उसे वही सब करना होगा जो थिरन उससे कहता है। वो यहाँ पर एक गिलास गिराता है और विमला से कहता है कि वो साफ़ करे, जो सुनने के बाद विमला ऐसा ऐसा करने लगती है और यह देखकर उसके बच्चों को काफ़ी बुरा लगता है। जिसके बाद थिरन सबसे कहता है कि अब वह घर उसका है, इसलिए वह सब लोग यहाँ से चले जाएं। अब यह सुनने के बाद उसके बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं। यह देखकर टोनी उनसे कहता है कि रात को यहाँ सफ़र करना मुश्किल होगा, इसलिए उन्हें होटल में रुकना चाहिए। बट विमला की दोस्त उन्हें अपने घर ले जाती है। एक्चुअली में वो एक ऑर्फनेज था, क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे और इसी वजह से उसने अपने घर में ऑर्फनेज स्टार्ट किया था, क्योंकि उन बच्चों को माँ मिल जाए और इससे बच्चे मिल जाएं। अब यह सब कुछ सुनने के बाद कन्नू और बाकी बच्चे अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि अगर कल यह लोग भी अपने पेरेंट्स को इसी तरह छोड़कर चले जाएंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। अगर यह लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने ही पेरेंट्स को भूल जाएंगे, कभी भी उनकी तरह पलट कर नहीं देखेंगे, ना ही उनकी फीलिंग्स की परवाह करेंगे, तो उन्हें कैसा लगेगा। अब यह सुनने के बाद इन सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह डिसाइड करते हैं कि वो अपनी माँ को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इसलिए यह लोग पैसे इकट्ठा करने लगते हैं ताकि वह थिरन को सारा कर्जा चुका सकें। जिसके बाद हम विमला को देखते हैं, जो कि थिरन से कहती है कि अब वो ओल्ड एज में होम जाकर रहना चाहती है, क्योंकि अगर वो इस घर में रही तो उसे बार बार अपने बच्चों की याद आती रहेगी और इसी वजह से वो ओल्ड एज होम शिफ्ट होने वाली थी। अब अगले दिन विमला की फ्रेंड सबको बताती है कि विमला हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही होती है, जो सुनने के बाद उसके बच्चे तुरंत वहाँ पर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर टोनी की फैमिली भी आ जाती है, क्योंकि उन्हें टोनी की चिंता हो रही थी। जिसके बाद वह सभी विमला के घर चले जाते हैं। यहाँ पर विमला के बच्चे विमला से माफ़ी मांगते हैं कि वह अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो गए थे कि वह विमला को भूल गए थे, अपनी माँ को ही भूल गए थे। यहाँ पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, तो वह विमला भी अपने बच्चों को माफ़ कर देती है। उसे लगता है कि उसके बच्चे अपनी लाइफ में खुश हैं, बट अब उसे पता चला कि उनकी सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। उसे यह भी पता चला कि सुनैना अपने पति से अलग रह रही है, वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है और उसे कुछ भी करके अपनी बेटी की कस्टडी चाहिए थी और उसी के लिए उसे पैसे चाहिए थे। अब यह सब कुछ जानने के बाद विमला अपने बच्चों से कहती है कि वह बस इतना चाहती है कि उसके बच्चे उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। अब जब विमला देखती है कि उसके बच्चों को उनकी गलती का एहसास हो गया था, तो अपने बच्चों को सब कुछ सच बता देती है कि कोई शादी नहीं करने वाला और ना ही उसके ऊपर कोई कर्जा है। अब यह सब कुछ सुनने के बाद उसके बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पर जब कन्नू को पता चलता है कि टोनी भी विमला की मदद कर रहा था, तो कन्नू को काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन टोनी जानता था कि कन्नू उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसे तो न्यूजीलैंड जाना था। जिसके बाद टोनी अपने घर वालों के साथ वहाँ से जाने लगता है, बट कन्नू उसे रोकती है और उसे कहती है कि वह उससे शादी करना चाहती है। अब यह सुनने के बाद टोनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। सब लोग उनकी शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थे और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। तो यह थी दादी की शादी की मूवी की स्टोरी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचती रहे।
तब तक के लिए थैंक यू। राधे राधे।